नमस्कार, मैं हूँ अवनी आप सबके साथ। आज मैं अजा एकादशी के बारे में बात करूंगी। भादों की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। कोई भी व्रत हम जब करें तो अपने इंद्रियों और व्यवहार पर पूरा संयम रखना बहुत ही आवश्यक है। हर एक व्रत हमें जीवन में संतुलनता को कैसे बनाए रखें वो सिखाता है। अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा पे पीले फूलों की माला, अक्षत, फल और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु स्तुति, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही अजा एकादशी की कथा भी सुनिए। अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नाम के राजा रहते थे, जिनको कौन नहीं जानता। वे बहुत ही वीर, प्रतापी और सत्यवादी राजा थे। प्रभु इच्छा से उन्होंने अपना राज्य एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र खुद एक डोम के दास बन गए। उन्होंने चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु आपत्ति के समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। और जब ये काम करते करते कई वर्ष बीत गए तो उनको अपने कर्म पर बड़ा दुख हो रहा था। वे इनका उपाय खोजने लगे और सदैव इसी चिंता में रहते थे कि मैं क्या करूं। एक बार इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उनकी दुख भरी कहानी बताई। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनकर महर्षि गौतम बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इसका विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अजा एकादशी आने पर राजा ने उसका विधि विधान पूर्वक व्रत किया, उपवास और जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य वापस मिला। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था, परंतु अजा एकादशी करने की वजह से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करके रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।